नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल MK स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जानेंगे बोर्डमास नियम को एकदम आसान भाषा में। देखिए, जो बोर्डमास नियम है वो आप कितनी भी क्लास में हैं, चाहे 5 में है चाहे 12 में है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। देखिए, ये है आपके सामने बोर्डमास, ये है आपका क्वेश्चन। इस बोर्डमास को हम समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम तोड़कर एकदम आसान भाषा में लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम अगर बोर्डमास को समझे तो क्या होता है। देखिए, बी से क्या होता है आपका, बी से आप याद कर लीजिए, बी से ब्रैकेट होता है, बी से ब्रैकेट होता है, यानी कि बी से हो जाएगा आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट कैसा होता है आपका, इस प्रकार से कुछ ब्रैकेट होता है। यानी कि बोर्डमास कहता है कि बी से जब ब्रैकेट होता है तो आप ब्रैकेट को सबसे पहले हल कीजिए, ब्रैकेट को सबसे पहले हल कीजिए। अब आप दूसरा समझिए, ऊ से क्या होता है आपका, ऊ से होता है आपका ऑफ, ऊ से होता है ऑफ। अब ऑफ का मतलब आप समझिए, कैसे समझेंगे। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये है आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट में है x+3, यहाँ से करना होता है गुणा, यहाँ से करना होता है गुणा। देखिए, ब्रैकेट और दो के मध्य कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी इसका मतलब है कि आपको करना है गुणा, यानी छुपा जहाँ पे गुणा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफ, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफ, यानी सबसे पहले उसको करना है। तो इसको किस तरह करेंगे कि 2 का गुणा एक बार x में, 2 का गुणा एक बार 3 में, ये हो जाएगा आपका 2x + 3 दूनी 6, यानी कि ये आपका हो गया ऑफ, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, डी से क्या होता है, डी से आपको मालूम होगा, डी से आपको मालूम होगा, डी से होता है आपका डिवाइड। एम से क्या होता है मल्टीप्लाई, एम से होता है आपका मल्टीप्लाई, राइट। ई से क्या होता है आपका एडिशन मतलब क्या होता है आपका जोड़। ए से होता है आपका एडिशन, मतलब क्या होता है जोड़, हिंदी में जोड़। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। डिवाइड का मतलब क्या होता है भाग करना। एक का मतलब सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं घटाव, राइट। तो ये था हमारा बोर्डमास जो है उसका स्पेलिंग का एक एक मतलब, कि बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से क्या होता है ऑफ, डी से क्या होता है डिवाइड यानी भाग, एम से क्या होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए से क्या होता है आपका एडिशन यानी कि जोड़, एस से क्या होता है सब्स्टिट्यूशन यानी कि घटाव। ये था हमारा बोर्डमास का मतलब, कि बोर्डमास का मतलब होता क्या है। अब इसको अगर हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। देखिए कि ये है हमारा क्वेश्चन, ये है बी से ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है उसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। तो आप इसमें बताइए कि इसमें ब्रैकेट कौन है। ये है आपके सामने ब्रैकेट, तो सेम इसको इसी प्रकार से लिख देंगे। देखिए 1/2 प्लस इस 4 को सेम इसी प्रकार से उतार देंगे। अब इसको एक ब्रैकेट लगा देंगे, ये 5 2 7 हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा आपका 3। हमने ब्रैकेट को हल कर दिया, बट ये ब्रैकेट टूटा नहीं है, ब्रैकेट वैसे ही है, राइट ना। अब देखिए कि -10/2 हमने क्या किया, ब्रैकेट को क्या किया, हल कर दिया। अब हमारा क्या है, ऑफ है। ऑफ को हमने बताया कि कुछ इस प्रकार से उसको हल किया जाता है। देखिए ऑफ क्या होगा, 1/2 सेम ऐसे ही रहेगा, ये 4 है वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 चौको 28। देखिए चूंकि इसमें जो संख्याएं थी वो x+3 थी, इसमें क्या है ऊपर केवल 7 है, तो केवल 7 से ही 4 में गुणा होगा, 3 में नहीं होगा, राइट ना। 7 चौको 28 हो जाएगा, बटा में कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, राइट। अब क्या, -10/2 अब देखिए कि हमने ऑफ को भी खत्म कर दिया। अब क्या हमारे सामने डिवाइड यानी भाग करना है, राइट। इसमें भाग कौन सा है, देखिए ये है आपका भाग वाला पोर्शन। तो भाग को करते हैं 1/2 प्लस 28/3 माइनस 2 से 10 में अगर भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 5 10 यानी 5, और फिर से गुणे 2। अब हमारा भाग वाला भी पोर्शन खत्म हो गया। एम से क्या होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, तो इसमें गुणा वाला पोर्शन कौन सा दिख रहा है, तो ये है आपके सामने, राइट। इसको भी हल कर दे रहे हैं, 1/2 प्लस 28/3 माइनस, देखिए 5
दूनी कितना होता है 10। ये आपके सामने बहुत ही आसान है 10। तो हमने गुणा वाला भी पर्सन को हल कर दिया। अब हमारे सामने क्या है, अब महत्वपूर्ण है ये है एडिशन जोड़, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन यानी घटाव। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जोड़ करेंगे। सबसे पहले जोड़। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि ये जो है वो क्या है, भिन्न। भिन्न का जोड़ घटाव हो रहा है, राइट ना, जोड़ और घटाव हो रहा है। देखिए इसके बटे में कुछ भी नहीं है यानी कि 1 मान लेंगे। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ये बहुत ही आसान है। अब आप देखिए कि 2 और 3 का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना भी हम सिखा दे रहे हैं आपको। देखिए इस प्रकार से आपको करना है, इस प्रकार से। ये आपके सामने 2, ये आपके सामने 3, ये आपके सामने 1, इस प्रकार से लिख देना है। अब सबसे जो छोटा वाला है उसको कटा देना है। तो 2 से ये कट जाएगा, बचा 3, 1। अब इसमें 3 संख्या है तो 1 3 को अगर 3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1, राइट। ये हमारा सारा संख्या कट गया, ये बचा। इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है तो कितना प्राप्त हुआ, 6। यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो कितना है, 6 है। तो यहाँ पे सारे के बट्टे में लिख देंगे हम लोग 6। अब देखिए सबसे पहले का हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। तो इस वाले पर्सन से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 से 3 में भागा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 प्राप्त होगा। अब जो 3 है उसे ऊपर में गुणा कर देना है तो 3 हो जाएगा प्लस। अब 3 से 2 में भागा देंगे कितना प्राप्त होगा, 3 दूना 6, 2 28 दूनी कितना होता है आपका 56। यानी जो 2 प्राप्त हुआ उससे 28 में गुणा कर देना है। अब 1 से 6 में भागा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6। तो 6 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये देखिए चिन्ह वैसे ही रहेगा, माइनस का 60 प्राप्त हो जाएगा। 6 से 10 में गुणा करेंगे तो 60। अब देखिए कि आपको करना है इसमें सबसे पहले जोड़। इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ करना है। यानी 56 और 3 कितना होता है, 56 और 3 59। 56 और 3 आपको जोड़ लेना है। अगर आपको ना समझ में आए तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको चीज़ों को एकदम आसानी से समझना है, राइट ना। आपको कोई भी माइंड में सस्पिशन नहीं रहना चाहिए चीज़ों को समझते वक्त। बाद में आप करिए, उसको सॉल्व करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये समझ में आए। बट चीज़ों को समझते वक्त आपके दिमाग में कोई भी सस्पिशन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये देखिए आपके सामने है 56 और 3 कितना होता है, 59। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 59। हमने कर दिया, आपके जोड़ को भी खत्म कर दिया। ये हमारे सामने जो जोड़ है वो भी खत्म हो गया। अब हमको क्या बचा, सब्स्टिट्यूशन यानी घटाव। अब देखिए 59 में से अगर 60 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा। अगर हम लोग 59 में से 60 को ले जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, वो भी माइनस का। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार की जो क्वेश्चन होती हैं उसमें क्या होता है, इसके सामने छुपा रहता है आपका प्लस को बाहर निकाल दे रहे हैं, छुपा हुआ है तो ये आपके सामने माइनस। अब इन दोनों को अगर आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो प्लस माइनस होता क्या है, माइनस। वो होता है आपके माइनस का मतलब क्या होता है, घटाव। देखिए तो 59 में से 60 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 1 लिख देंगे, 22 में कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए चिन्ह कभी भी बड़े वाले का लिखा जाता है, यानी बड़े वाला जो है वो 60 है तो 60 का चिन्ह क्या है, माइनस चिन्ह है। तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे कहीं भी लिख सकते। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/6। तो हम लोगों ने जो बोर्ड मास का नियम है उस नियम से हमने क्वेश्चन को एकदम सरल आसानी में किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।